दोस्तों आज हम एक ऐसी इंडियन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसे हर इंडियन को अपने जीवन में एक बार तो जरूर ही देखनी चाहिए। जहां हम जानेंगे कि जब एक नेशनल टीम के कैप्टन को सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से एक टेररिस्ट करार कर दिया गया, उसकी पैशन हॉकी से दूर कर दिया गया, यहाँ तक कि उसे अपने घर तक को छोड़ना पड़ा। लेकिन लोगों को गलत साबित करके उसने अपनी एक टीम को मैदान में उतारा और वो टीम जिससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी उसे देश की नंबर 1 टीम बनाया। लेकिन सबसे पहले मैं हूँ एजे एंड वेलकम टू फेरी टेल एक्सपो। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल हो रहा होता है और इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं और सबकी सांसें अटकी हुई थी। और यही इस कहानी के लीडिंग कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम कबीर खान होता है, जो कि इंडियन टीम का कैप्टन है। मैच के आखिरी पलों में दोनों टीम्स के स्कोर बराबर होते हैं और जीतने के लिए सिर्फ एक गोल की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स की गलती की वजह से इंडियन टीम को एक पेनल्टी स्कोर करने का मौका मिलता है। दरअसल पेनल्टी स्कोर हॉकी में एक ऐसा रूल है जिसमें अगर ओपोजिशन ने कोई गलती की हो तो जिस टीम के साथ गलत हुआ है उसके कैप्टन को सीधा गोल करने का मौका मिल जाता है। और अब ये मौका मिलता है कबीर को, लेकिन कबीर की फेंकी हुई बॉल गोल में नहीं लगती और उसके ऊपर से चली जाती है और पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाती है और इंडियन टीम और सारे इंडियंस निराश हो जाते हैं। और अब पाकिस्तान का एक प्लेयर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाते हुए कबीर को हाथ देकर उठाता है और कबीर भी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाते हुए उसके गले मिलता है और उसी वक्त एक रिपोर्टर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। और जब इंडियन टीम दोबारा इंडिया लौटती है तो रिपोर्टर्स कबीर के पीछे पड़ जाते हैं, जहां पर वो सारे रिपोर्टर्स कबीर को गलत साबित करने पर तुले हुए थे, क्योंकि उन सब का ये मानना था कि कबीर ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि कबीर एक मुस्लिम है और उसने अपने धर्म के लोगों को जिताने के लिए अपनी टीम और देश के साथ गद्दारी की। यहाँ पर काफी इग्नोर करने के बाद कबीर अपना कंट्रोल खो देता है और मीडिया वालों के ऊपर अग्रेसिव हो जाता है। और अब उसकी हरकत देखने के बाद पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल जाती है और अब सब कबीर को एक गद्दार समझते हैं, यहाँ तक कि उसे अपने पुरखों के घर को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर उसके मोहल्ले के सारे लोग उसके घर के बाहर गद्दार लिखकर उसे घेर कर रखते हैं और उसे घूरने लग जाते हैं। लेकिन कबीर मजबूर था और वो उस दिन वहाँ से लाचार होकर रोती हुई माँ को और अपने पिता के स्कूटर को लेकर यहाँ से चला जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि 7 साल बीत चुके हैं और अब हमें इंडियन हॉकी एसोसिएशन बोर्ड की एक मीटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर विमेंस हॉकी टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतारने की बात चल रही थी, लेकिन बोर्ड के मेजोरिटी का मानना था कि विमेंस हॉकी टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजकर देश का पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। लेकिन इनमें से ही एक बोर्ड मेंबर उत्तम सिंह इन लोगों से अग्री नहीं करता और वो इस कमेटी को रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम विमेंस टीम को एक मौका तो दें। पर अब ये लोग एक नया बहाना बनाते हैं और उत्तम सिंह को समझाते हैं कि कोई भी फॉर्मर प्लेयर एक नई टीम जो कि खास करके विमेंस की है उसका कोच बनना नहीं चाहेगा। दरअसल इंडियन टीम्स के लिए उन्हीं लोगों को कोच बनाया जाता था जो फॉर्मर प्लेयर रह चुके हों। और अब उत्तम सिंह उन्हें बताता है कि कबीर खान जो कभी इंडियन मेंस टीम के लिए खेला करता था वो इस टीम का कोच बनने के लिए तैयार था और अब कबीर को बुलाया जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि कबीर 7 सालों से उसी बदनामी के साथ जी रहा था जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो एक पुराना प्लेयर था इस वजह से उसे विमेंस टीम का कोच बना दिया जाता है। और अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय देश के अलग अलग कोनों से वो प्लेयर्स आती हैं जो अपने स्टेट्स में हॉकी की चैंपियन रह चुकी हों। यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के कल्चर, भाषाएं, स्वभाव अलग अलग थे और इन सब में विंध्या नाम की एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थी। और अब ये सब ओरिएंटेशन के लिए खड़ी हो जाती है और हमें पता चलता है कि इन सारी प्लेयर्स का ध्यान रखने के लिए एक ऑफिसर रिक्रूट की गई है जिसका नाम कृष्णा होता है। और अब कबीर खान इन सबका इंट्रोडक्शन ले रहा होता है, पर यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम प्रीति सब्रवाल था वो यहाँ लेट पहुंची थी, इस वजह से कबीर उसे ग्राउंड के चक्कर भी लगवाता है। साथ ही ये सारी प्लेयर्स भी समझ जाती हैं कि कबीर खान एक स्ट्रिक्ट कोच है। और इंट्रोडक्शन के बाद ये सब प्लेयर्स अपने लॉज में चली जाती हैं जहां पर इन सब में बेड्स के लिए लड़ाइयां होती है, क्योंकि ये सब रूल्स न मानकर अपनी मर्जी चलाना चाहते थे और अपने स्टेट के प्लेयर के साथ रहना चाहते थे। और अगली सुबह ये लोग प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाती है और प्रैक्टिस शुरू होने के साथ से ही इन लोगों की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि कबीर इन्हें कड़े डिसिप्लिन में रखकर इनसे बहुत मेहनत करवाता है। पर ये लोग इतने परिश्रम को नहीं सह पाते और प्रैक्टिस के वक्त आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जो प्लेयर्स
टीम का माहौल खराब कर रहे थे उन सबको कबीर ने टीम से बाहर कर दिया। यहाँ पर वो सीनियर प्लेयर बिंदिया भी थी जिससे कबीर ने उसके गलत बिहेवियर के चलते टीम से साइड किया था और अब सारे प्लेयर्स को कबीर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती थी कि कबीर उसे थोड़ी इज्जत दे, पर ये सारी प्लेयर्स अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इस वजह से ये लोग कबीर की बातें मान जाती है और कबीर से माफी मांगकर दोबारा अपनी टीम ज्वाइन कर लेती है। कबीर विद्या शर्मा नाम की एक प्लेयर को इस टीम का कैप्टन बना देता है और अब वो प्लेयर बिंदिया उसकी कुछ दोस्तों के साथ इस टीम से अलग हो जाती है और कबीर से माफी नहीं मांगती। और अब ये बात उसके ईगो पर आ चुकी थी क्योंकि उसकी बातों में कोई नहीं आ रहा था। साथ ही हमें इन प्लेयर्स के बैकग्राउंड का भी पता चलता है। यहाँ पर इनकी कैप्टन विद्या थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका परिवार अभी भी उसे इस टूर्नामेंट पे नहीं भेजना चाहता था, लेकिन किसी तरह वो यहाँ तक पहुँच पाई थी। साथ ही इन्हीं में से एक लड़की जो कभी फील्ड पर लेट पहुंची थी और जिसका नाम प्रीति था, उसका एक बॉयफ्रेंड था जो खुद क्रिकेट प्लेयर था, पर वो इस लड़की प्रीति के खेल के पक्ष में नहीं था। दरअसल कहानी के इस मोड़ पर हमें पता चलता है कि चाहे ये लोग फिजिकली कितने भी तैयार क्यों न हो, लेकिन मेंटली इन पर बहुत प्रेशर था और इन सारी टेंशन्स को छोड़कर ये दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन काफी दिनों तक मेहनत करने के बाद भी टीम की सारी प्लेयर्स धीरे धीरे हिम्मत हार रही होती है और बिंदिया इन सब को भड़काती है कि इन सबको अपने स्टेट्स में अच्छा खेल खेला था और यहाँ इन लोगों को कबीर खान बेइज्जत कर रहा है। और अब ये सारी प्लेयर्स बिंदिया की बातों में आ जाती है और बोर्ड से रिक्वेस्ट करके कबीर को कोच की पोजीशन से हटवाने की रिक्वेस्ट करती है। अगले दिन सारी प्लेयर्स ग्राउंड में जाकर कबीर और कृष्णा को बताते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि कबीर को हटाकर किसी और को टीम का कोच अपॉइंट किया जाए। कबीर इन सबको बताता है कि उसने इतना डिसिप्लिन इन लोगों की भलाई के लिए किया और इनमें एक टीम की स्पिरिट जगाने के लिए किया, पर शायद उसकी मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर कुछ प्लेयर उसे रोकना चाहती थी, पर वो सीनियर प्लेयर बिंदिया और उसकी दोस्तों के कारण मजबूर थी। इस वजह से वो चुप थी और अब कबीर जाने से पहले इन सबको एक पार्टी देना चाहता था और वो इन सारी प्लेयर्स को मैकडॉनल्ड्स ले जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के इसी टीम की प्लेयर्स पर अश्लील कमेंट करते हैं और इन्हें छेड़ने लगते हैं और ये सुनते ही इन सबको एक साथ गुस्सा आ जाता है और ये उन लड़कों को सरेआम मारने लगती है और उनकी धुलाई कर देती है। और इस फाइट के बाद इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सब कभी एक दूसरे को झेल नहीं पा रही थी और आज जब इनमें से एक की इंसल्ट हुई तो इन सबको गुस्सा आया। दरअसल अब इनमें एक टीम स्पिरिट आ चुकी थी जो कबीर की ही मेहनत का फल था और अब इन सबको अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और अब ये कबीर से ही ट्रेनिंग लेना चाहती थी और अब कबीर को हटाने की रिक्वेस्ट भी कैंसिल कर देती है। यानी कि बिंदिया का प्लान फिर से फेल हो जाता है और अब कबीर इन सबको फिर से ज्वाइन कर लेता है और अब दोबारा से इन लोगों को ट्रेन करता है और प्लेयर्स भी अब कबीर की बातों को सीरियसली लेने लग जाती है और हमें पता चलता है कि बिंदिया कबीर और विद्या से नफरत करती थी क्योंकि कबीर ने बिंदिया को कैप्टन न बनाकर विद्या को कैप्टन बनाया था, जिससे बिंदिया को बुरा लगा क्योंकि उसके हिसाब से उसे कैप्टन होना चाहिए था। पर अब उसकी कोई चाल किसी पर नहीं चलती और ये सब इसी तरह प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब एक दिन कबीर को हॉकी बोर्ड बुलाता है और उसे बताया जाता है कि विमेन्स टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उनके पास जो फंड आया है वो उसे मेंस टीम के लिए अरेंज करना चाहते हैं। अब कबीर उनकी बात का विरोध भी करता है पर कबीर की बातों का बोर्ड मेंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कबीर बोर्ड मेंबर्स के सामने एक ऑफर रखता है जहां पर वो मेंस और विमेन्स टीम के बीच एक मैच चाहता था और अगर विमेन्स की टीम जीत जाएगी तो इन लोगों को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजा जाएगा। और अब बोर्ड के मेंबर्स मान जाते हैं और अगले दिन इनकी टीम के बीच एक मैच ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले कबीर इन लोगों को मोटिवेट भी करता है और अब मैच शुरू हो जाता है जहां पर मेंस टीम का पलड़ा भारी रहता है और मेंस की टीम 3 गोल्स कर लेती है और ब्रेक के बीच में बोर्ड का एक मेंबर कबीर और विमेन्स टीम के पास आकर इन्हें मॉक करता है और चिढ़ाता है और कबीर को नीचा दिखाकर कहता है कि उसे इस टीम पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अल्टीमेटली वो इन सब का मोटिवेशन डाउन करने की कोशिश करता है और उसकी इन बेइज्जती भरी बातों को सुनकर ये सब इरिटेट हो जाती है और जोश में आ जाती है और अब ब्रेक के बाद दोबारा पूरे जोश के साथ मैच खेलती है। ये लोग 2 गोल्स भी कर देती हैं पर अनफॉर्चुनेटली टाइम से पहले ये लोग आखिरी गोल नहीं कर पाती और इनकी टीम हार जाती है। पर विमेन्स टीम के इस जज्बे को देखकर बोर्ड इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने की मंजूरी दे देता है और अब ये सब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाते हैं। पहली बार अपनी जिंदगी में ये सब दूसरे देश आए थे जहाँ का कल्चर और लोग पूरी तरह से अलग थे और यहाँ पर बाकी कंट्रीज की टीम भी थी। यहाँ इंडियन टीम का पहला मैच ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ होता है।
पर इस मैच में ये लोग बहुत बुरा प्रदर्शन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया इन्हें 7-0 से हरा देती है और अब इन सब के मॉरल भी डाउन हो जाते हैं। मैच के बाद कबीर बिंदिया से मिलने जाता है क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर थी और सबसे घटिया खेल खेल रही थी। यहाँ पर बिंदिया भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे सेड्यूस करने लगती है। दरअसल बिंदिया को लगता था कि कबीर और विद्या के बीच कुछ चल रहा है और इस वजह से कबीर ने बिंदिया को कैप्टन बनाया था और कबीर समझ जाता है कि बिंदिया के दिमाग में अभी भी कैप्टन बनने का भूत सवार है और बिंदिया कबीर को किसी भी तरह बहला फुसलाकर कैप्टन बनना चाहती थी। पर उसकी इस हरकत से कबीर गुस्सा हो जाता है और अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें टीम से हटाकर एक्स्ट्राज में डाल रहा हूँ और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। बाहर बारिश हो रही थी और अपने पुराने मेडल और अतीत को याद करके कबीर रोने लग रहा था और उसे अपने उस जिंदगी के सारे बुरे पल याद आ जाते हैं जो उसने कभी झेले थे। पर अब वो ऐसा इन विमेंस की टीम के साथ नहीं होने देगा। पूरे मोटिवेशन से अगले दिन वो पूरी टीम को स्ट्रेटेजी समझाता है और इन्हें ट्रेन भी करता है। अब इनका अगला मैच इंग्लैंड की टीम के साथ था। इस मैच में बहुत कम लोग आए थे क्योंकि किसी को अब इंडियन टीम पर भरोसा ही नहीं था। मैच की शुरुआत भी अच्छे तरह से नहीं हुई, लेकिन ये लोग इंग्लैंड की टीम को एक भी गोल करने नहीं देते और किसी तरह एक गोल करके मुश्किल से मैच जीत जाते हैं। और अब इनमें कहीं न कहीं वो हिम्मत फिर से लौट आती है क्योंकि इन्होंने पहली बार इंटरनेशनली कोई मैच जीता था और अब ये लोग रुकते नहीं हैं और कई मैच लगातार जीतते जाते हैं और स्कोर बोर्ड में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। और इनका मुकाबला अब अर्जेंटीना से होना था। यहाँ पर अर्जेंटीना के प्लेयर्स इनके कमजोर प्लेयर्स पर हमला करते हैं और इन्हें इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, पर इंडियन टीम उन्हें कसकर जवाब देती है और अब ये लोग मैच भी जीत जाते हैं और अब इंडियन टीम सेमीफाइनल्स में आ जाती है। सेमीफाइनल्स में इनका मुकाबला साउथ कोरियन टीम के साथ होता है जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस टीम थी और कबीर और विद्या समझ चुके थे कि अगर उन्हें इस टीम के सामने टिकना है तो उन्हें एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत थी। और कबीर बिंदिया को अप्रोच करता है और उसे उसकी सारी गलतियां भुलाकर एक हॉकी का बैट थमाता है। यानी कबीर ने उसे एक्स्ट्रा से दोबारा अपनी टीम में ले लिया है क्योंकि कबीर भी जानता था कि बिंदिया एक अच्छी प्लेयर है और बिंदिया खुद भी अपने टीम का साथ देने के लिए तैयार थी क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। और अब इंडियन टीम और कोरियन टीम आमने सामने थी। इस बार इन लोगों को कोरियन और इस बार इंडिया ने कोरियन टीम की धज्जियां उड़ा दी और एक शानदार जीत हासिल की। अब ये सब सेमीफाइनल्स में आ चुके थे और अब फाइनल से पहले ये लोग बहुत फेमस भी हो चुके थे और बिंदिया जो कबीर और विद्या से कभी गुस्सा थी, अब वो इनकी टीम की जीत की एक वजह बन चुकी थी। अब इनका फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। वो टीम जिसने इंडियन टीम को पहले ही मैच में बहुत बुरी तरह से हराया था, अब वो इनके सामने थी। पर मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कबीर अपनी प्लेयर्स के पास जाकर उन्हें मोटिवेट करता है और अपने गले शिकवे मिटाकर एकजुट होने को कहता है। और अब फाइनल्स का दिन आ जाता है। पूरा स्टेडियम भर चुका था क्योंकि पहली बार इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फाइनल्स में पहुंच पाई थी। मैच से पहले कबीर इन सबको मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच देता है जो कि इस पूरी मूवी का सबसे जबरदस्त सीन है। और इस स्पीच के में कबीर इन्हें कहता है कि आज इन लोगों को जीत कर हर उन लोगों को गलत साबित करना है जिन लोगों ने इनकी एक्सीलेंसी पर शक किया और इन्हें जलील किया। और अब ये मैच शुरू हो जाता है। इस मैच में ये लोग ऑस्ट्रेलियन टीम को जबरदस्त टक्कर देते हैं और एंड में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की गलती की वजह से इंडियन टीम को पेनल्टी गोल करने का मौका मिलता है। ये ठीक वही सीन है जैसा फिल्म की स्टार्ट में यानी 7 साल पहले कबीर के सामने आई थी और अब उसी पोजीशन पर बिंदिया थी, लेकिन इस बार इंडियन टीम गोल करने में कामयाब हो जाती है और अब इंडिया वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल था। कबीर और ये टीम जिस पर किसी को कोई भरोसा नहीं था, उन लोगों ने इतिहास रच दिया था और अब कप को रिसीव करने के बाद ये सब इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इंडिया पहुंचने पर इन सब का सेलिब्रिटी की तरह स्वागत होता है और अब इन सब की लाइफ बदल चुकी थी। सब अपने देश के लिए कुछ कर चुकी थी और अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीर अपने उसी घर में दोबारा जाता है जिसे उसे कभी मजबूरी में छोड़ना पड़ा था और अब यहाँ पहुंचने पर हर लोग उसे इज्जत की नजर से देख रहे थे और एक बच्चा उसके घर के आगे लिखे गद्दार को मिटा रहा था और सबको कबीर पर नाज था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें बताती है हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप में हिम्मत है, टीम स्पिरिट है, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आगे भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।